बादलों का घर मेघालय। भारत सचमुच रंग रंगीला देश है। इसके हर राज्य की अपनी एक अलग सामाजिक सांस्कृतिक छटा है। ऐसा लगता है जैसे सभी राज्यों में यह होड़ लगी हो कि वे भारत की अद्भुत सुंदरता के रंग रंगीले गुलदस्ते में अपनी भी एक अलग खुशबू और रंगत जोड़कर उसे और भी आकर्षित बना दे। प्रस्तुत पाठ में मेघालय की ऐसी ही सुंदरता का वर्णन है। हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा जिस स्थान पर होती है वह मेघालय राज्य में ही है। प्रकृति की अनमोल धरोहर गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ इस राज्य में फैली हुई हैं। ब्रह्मपुत्र नदी से दक्षिण पूर्व से हवाएं इस घाटी में प्रवेश करती हैं। शिलांग पर्वत उन्हें आगे बढ़ने से रोक लेता है। मौसमी हवाओं से आए बादलों को यहाँ घाटी में काफी समय तक रुकना पड़ता है, इसलिए इसे बादलों का घर भी कहा जाता है। उत्तर में असम और दक्षिण तथा पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं से घिरे मेघालय राज्य के भूभाग का वर्णन रामायण, महाभारत व पुराणों में मिलता है। प्रथम मुस्लिम यात्री काजिम ने अपने यात्रा वृत्तांत में यहाँ के रसीले फलों, लोहा, सोना, तांबा पिघलाने, रेशमी कपड़े बनाने की कलाकारी और चीन से व्यापार का उल्लेख किया है। यहाँ का क्रमबद्ध इतिहास 16वीं शताब्दी से मिलता है, जब असम में अहोम राजाओं का शासन था। अंग्रेजी शासन के आरंभ में यहाँ के राजा तिरोत सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। उनकी समाधि आज भी यहाँ के निवासियों के लिए पूजनीय है। मेघालय मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 80% आबादी अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से खेती बाड़ी पर निर्भर है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु बागवानी, फलों, सब्जियों के लिए अनुकूल है। मेघालय की जलवायु आर्द्र है। चेरापूंजी के पास भोसिनराम नामक स्थान पर 500 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यह दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। यहाँ वर्षा के अधिकांश महीनों में वर्षा होती रहती है तथा अधिक वर्षा के कारण यहाँ की घाटियाँ गहरी व घने जंगलों से भरी पड़ी है। गारो पर्वत पर कहीं-कहीं इतने घने वन हैं कि जंगली जानवर भी उन्हें पार नहीं कर पाते। वनों में खूंखार जानवर, जहरीले सांप और कीड़े मकोड़े भरे हुए हैं। मेघालय में मुख्य रूप से 3 समुदाय खासी, गारो और जयंतिया के लोग रहते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ बंगाली, असमिया और नेपाली लोग भी रहते हैं। यहाँ के निवासी मंगोल मूल के हैं। इनका सिर चपटा, नाक चौड़ी, आँखें गोल व छोटी, चेहरे पर नाम मात्र की मूछें तथा रंग पीलापन लिए हुए होता है। प्रमुख तीनों जातियों के रस्म रिवाज अलग अलग हैं, फिर भी इनकी जीवन शैली एक तरह की ही है। मेघालय में मात्र सत्तात्मक समाज है। इसका अर्थ है कि बेटियों के नाम पर वंश चलता है और वे ही संपत्ति की उत्तराधिकारिणी होती हैं। यहाँ प्रचलित एक लोक कथा के अनुसार एक बार खासी और गारो जातियों पर हमला हुआ तो दुश्मनों से युद्ध करने गए अनेक योद्धा मारे गए। पुरुषों के मर जाने पर उनकी संपत्ति पर दूसरे अधिकार ना कर ले, यही सोचकर दोनों जातियों ने मिलकर युद्ध में ना जाने वाली स्त्रियों को घर की व्यवस्था व संपत्ति का उत्तराधिकार दे दिया। इस व्यवस्था के अनुसार विवाह होने पर लड़की ससुराल नहीं जाती, बल्कि पति उसके घर आकर रहता है। घर की संपत्ति की देखभाल
मामा करता है और परिवार के भरण पोषण का अधिकार पिता का होता है। संपत्ति की उत्तराधिकारिणी सबसे छोटी कन्या होती है। मामा उसका सलाहकार होता है। उत्तराधिकारिणी नूकना कहलाती है और उसका पति नूकरम कहलाता है। इसका अर्थ घर का रखवाला होता है। विवाह के पहले कमाया गया धन पुरुष अपनी माँ को दे आता है। वह अपनी माता बहन के मामले में राय दे सकता है, परंतु अपनी पत्नी अथवा अपने बच्चों के मामले में नहीं। मेघालय के जनजीवन में खेल कूद का विशेष महत्व है। खासी जाति में परंपरागत खेल बैल युद्ध देखने के लिए भारी भीड़ जमा होती है। यहाँ का पुराना खेल तीरंदाजी है। एक गांव के तीरंदाज दूसरे गांव को आमंत्रित करते हैं। गांव की स्त्रियां उमंग और उत्साह के साथ अपने अपने पक्ष को खाद्य सामग्री देती हैं। जिनके निशाने ज्यादा सटीक बैठते हैं वही पक्ष जीतता है। गारो लोगों का एक प्रमुख खेल बायो गसिया है। इसमें बांस के सहारे एक दूसरे को पछाड़ते हैं। कुश्ती की तरह का एक खेल गौग्रिपा भी यहाँ खेला जाता है। बहुत सी बातें यहाँ मौखिक और परंपराओं द्वारा जीवित हैं, जिनमें कहावतें, रीति रिवाज, लोकगीत, लोक कथाएं आदि है। अतिथि का स्वागत यहाँ के लोग सुपारी से करते हैं। यहाँ की खासी भाषा बहुत समृद्ध है। यहाँ की अपनी कोई लिपि नहीं है। संगीत और नृत्य तो मेघालय का जीवन है। सुख दुख, जीत हार, जन्म मृत्यु, विवाह व उत्सव तथा त्योहारों आदि पर नृत्य गीत आवश्यक है। यहाँ खेती, फसल और त्योहारों के अलग अलग नृत्य होते हैं। नोंगक्रेम नृत्य को खासी संस्कृति को जीवित रखने का श्रेय जाता है। इसे पाम्बलांग नोंगक्रेम के नाम से भी जाना जाता है। खासियों का यह एक प्रमुख त्योहार है। इसे मेघालय का राष्ट्रीय नृत्य कहा जाता है। गारो जाति का प्रमुख त्योहार वागला फेस्टिवल डांस है। इसका अर्थ है चावल के पाउडर को फेंकना। धान की फसल घर आने पर नवंबर दिसंबर में इसे एक सप्ताह तक मनाया जाता है। यह ईश्वर के प्रति फसल के लिए कृतज्ञता का पर्व है। गारो लोग अपने देवता सलजोंग सूर्य देवता के सम्मान में अक्टूबर नवंबर में एक सप्ताह तक चलने वाला त्योहार वांगाला मनाते हैं। त्योहार के अंतिम दिन एक साथ 100 ढोल बजते हैं। मेघालय को प्रकृति का अनमोल वरदान मिला है। इसकी राजधानी शिलांग भारत के सुंदर हिल स्टेशनों में से एक है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी शिलांग पीक है। सन 1874 में कर्नल हेनरी होपिडेसन ने शिलांग शहर का निर्माण कराया था। यहाँ उच्च शिक्षा संस्थान व महत्वपूर्ण कार्यालय हैं। शिलांग से 50 किलोमीटर दूर चेरापूंजी नामक स्थान है। यहाँ जाने के लिए घुमावदार सड़कों, गहरे दर्रों और खाइयों के निकट से रोमांचक सफर पूरा करना होता है। शिलांग से पहले 1864 ईस्वी तक चेरापूंजी ही यहाँ की राजधानी थी। मेघालय अपने विविध रीति रिवाजों, बहुरंगी संस्कृति, मनोरम प्राकृतिक परिवेश, खुशमिजाज संगीत और नृत्य प्रेमी समाज का अनूठा संगम है। हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता अनेकता में एकता का जीवंत उदाहरण है। यहाँ चारों ओर उल्लास और हर्ष मनाते, श्रम की साधना के गीत गाते लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं।